नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री हरीश रावत जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पंजाब के प्रभारी, साथ ही CWC के सदस्य भी हैं। हरीश रावत जी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जो संघर्ष के बल पर पैदा हुआ और आज भी आपकी जो कर्मठता है और जो सक्रियता है उसका उदाहरण दिया जा सकता है। आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में सर। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने रुड़की से लक्सर तक की सड़क के निर्माण के लिए बैलगाड़ी यात्रा की थी। आज उसी सड़क के निर्माण को आप देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? पहली बात तो यह है, मैं इतना शानदार स्टूडियो रुड़की में बनाने के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है, रुड़की हमारे हरिद्वार का हृदय स्थल है और हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी है और आधार स्तंभ भी है। तो वहाँ इस तरीके के एक लोकल चैनल की ज़रूरत थी जो एक कम्युनिटी रेडियो का काम कर सके, कम्युनिटी टीवी का काम कर सके। और आप जैसा पुराना मजा हुआ पत्रकार इस काम को करे तो और अच्छा लगता है। इससे जो समस्याएं नेशनल मीडिया में स्थान नहीं पा पाती हैं तो वो समस्याएं भी उठेंगी और एक जो ज़मीन की खुशबू है वो खुशबू भी आपके चैनल से के द्वारा लोगों तक पहुंचेगी, लोगों में एक अपनापन पैदा होगा उससे। जी, आपने एक बहुत माकूल सवाल उठाया। मैं इस रुड़की, लंढौरा, हमारे लक्सर वाली जी। और उधर कनखल, लक्सर, पुरकाजी वाली सड़क को नेशनल हाईवे की तर्ज, नेशनल हाईवे करवा करके गया था और इसको नेशनल हाईवे की तर्ज पर विकसित करके गया था। और मैंने बल्कि ढंडेरा और मोहनपुरा के पानी की निकासी की भी एक बृहत योजना वो की थी और उसके लिए टोकन मनी भी मैं उसका शिलान्यास करके भी गया। लेकिन मेरे जाने के बाद वो पानी की निकासी की योजना तो ठप हो गई और उसके लिए वो अब इनके बस का रोग भी नहीं है, क्योंकि उस काम को जब तक आप सोलानी में पानी को नहीं डालेंगे कोई और दूसरा विकल्प है नहीं। बल्कि अभी मोहनपुरा में लोगों ने मुझे अटका हुआ गलियों का पानी दिखाया तो मैंने GM से कहा, मैंने कहा भाई कुछ नहीं तो ये इसमें पंप लगा करके पानी को तो बाहर निकलवाओ तो लोगों का आना जाना सुनिश्चित हो सके। सड़क की हालत जब बहुत ख़राब है मुझे मालूम पड़ा तो मैं खुद निकला एक दिन रात के वक्त में, तो मैंने देखा ये तो सड़क गायब है और केवल गड्ढे गड्ढे हैं। तो इसीलिए मैंने बैलगाड़ी पर यात्रा निकाली जी। तो फोकस तो आया, इन्होंने मंजूर भी किया, लेकिन इतने कछुआ गति से काम चल रहा है, इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इस साल ये इस सड़क को ठीक कर पाएंगे। और ये हृदय के बीच की रेखा है, इसको हृदय के बीच की धमनी कह दीजिए, जिससे सब जगहों को, सब सिराओं में रक्त जाता है, उस तरीके की सड़क है। और उस सड़क की हालत ये है कि सड़क खोजना आज दूरबीन और खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ेगी, खुर्दबीन की, तब भी आप सड़क नहीं खोज सकते, गड्ढे गड्ढे हैं सब। सर 4 वर्ष हो गए हैं डबल इंजन की सरकार को, कितना निराश हुए हैं आप? देखिए, सड़कों के मामले में तो उत्तराखंड सरकार बुरी तरीके से फेल हुई और जब सड़क नहीं है तो आर्थिक विकास अपने आप ठप हो जाता है। सड़कें एक प्रकार से विकास का नाड़ी तंत्र है और यदि सड़कें ठीक नहीं है तो शरीर जर्जर हो जाता है। हमने सड़कों पर बड़ा फोकस किया। हरिद्वार की तो सारी सड़कें क्वालिटी सड़कें दे करके गया। ठीक है, लोगों को हमारा काम अच्छा नहीं लगा, हमको बदल दिया, डबल इंजन को ले आए। अब ये डबल इंजन तो ऐसा है, ये चल ही नहीं पा रहा, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। हरिद्वार को क्या मिला मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि मैंने तो लोगों से कुछ सुझाव दिया है, ये उदय पुंडी जी से मैंने कहा भाई 1-2 फ्लैक्सी लगा दो जिसमें मेरी तरफ से कि इस रुड़की, ढंडेरा, लंढौरा, लक्सर सड़क को खड्डामय बनाने के लिए मुख्यमंत्री को, यहाँ के सांसद को और विधायक को धन्यवाद दे दीजिए, ताकि उनको
और तो लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं, शर्म तो उसको दिखानी पड़ती है, आईना उसको दिखाना सर, पड़ता है उत्तराखंड जो देखने की क्षमता रखता हो। तो ये देखने की क्षमता तो रखते नहीं है, तो इनको धन्यवाद ही दे दीजिए कि भाई तुमने बड़े अच्छे खड्डे बनाए, कुछ और बड़े खड्डे बना दो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सबसे निचले पायदान पर साबित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? एक सर्वे आया है इसके ऊपर। देखिए, अभी वो 8-9 महीने मुख्यमंत्री हैं, मुझे भी वो बात चुभी थी, अच्छा नहीं लगा था कि हमारा मुख्यमंत्री सबसे निचले पायदान पर हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा भाजपा का कौन सा मुख्यमंत्री है जो ऊंचे पायदान पर है। और मुख्यमंत्री भी ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई तुमने हमको थोड़ी वोट दिया, आज तुमने तो मोदी जी को वोट दिया। जब मोदी जी को वोट दिया तो मोदी जी से पूछो जी। अच्छा, मोदी जी से कोई पूछता नहीं है, मोदी जी तो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात तो सुनते नहीं है। हाल ही में सर तो आपने अपने देश में व्यवस्था ही ऐसी बना दी जिसमें वोट जिसको दे रहे हैं वो सीधे जवाबदेह नहीं है, और जो जवाबदेह है सीधे उसको आपने वोट नहीं दिया है। त्रिवेंद्र सिंह को किसने वोट दिया, कोई उत्तराखंडी बता दे मुझे जी। तो वो कैसे जवाबदेह हो सकता है। मैं हारा लेकिन मुझको वोट मिले, जितने भी मिले मुझको वोट मिले, इसलिए मैं आज भी हारने के बावजूद जवाबदेह हूँ। मैं लोगों के बीच में आता हूँ, जाता हूँ, सवाल उठाता हूँ, लड़ता हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे वोट दिया। जब आपने त्रिवेंद्र सिंह को वोट ही नहीं दिया तो त्रिवेंद्र सिंह से बेचारा क्यों पूछना है किस पायदान पर हो। वो तो जो है चला ले रहे, खड़े हैं, इतना ही काफ़ी है। उत्तराखंड में सर बहुत बड़ी त्रासदी हुई है अभी चमोली में, तपोवन में। तो ये जो त्रासदी है आज भी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया है, आज तक भी वो राहत कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो लोग निराश हैं। मैं बहुत आहत हूँ। मैंने जब वहाँ पहुँचा था दूसरे दिन, तो मैंने वहीं से मुख्य सचिव से कहा था कि एक जेसीबी, मैंने कहा आजकल आधुनिक मशीनरीज हैं, ड्रिलिंग मशीनें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सब लाओ। मैंने जो डीआईजी वहाँ पे ऑपरेशन देख रही थी उनसे भी मैंने कहा ऑक्सीजन डालने का कुछ है, ये गाद निकालने का जो है सकिंग मशीनें हैं आदि, मैंने कुछ बातें उनसे पूछी। और मैंने अधिकारियों से ये भी कहा, मैंने कहा भाई इसका कुछ ये नक्शा उक्शा है ताकि कुछ और रास्तों से भी चीज़ों को वहाँ पहुँचाया जाए। मैं विशेष तौर पर ऑक्सीजन को लेकर के चिंतित था। मैंने कहा भाई ऑक्सीजन कम से कम मिल जाए तो आदमी सरवाइव करेगा। लेकिन एक जेसीबी से आप काम चला रहे हैं, वो भी जब गर्म हो गई तो वो मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया। ड्रिलिंग मशीन आपने भेजी, ड्रिल करने का फैसला लिया, अच्छा फैसला था, लेकिन आपने एक ही ड्रिलिंग मशीन भेजी। अब कौन इन सब चीज़ों को समझा सकता है? इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं भाई, कौन समझाएगा इन चीज़ों को, कैसे हो रहा है। और इससे राज्य की समता पर, देखो केदार आपदा के बाद हमने 1 साल के अंदर चीज़ें सुव्यवस्थित कर दी, उससे राज्य की समता बढ़ी। एक संदेश गया कि उत्तराखंड असंभव को संभव कर सकता है। हम यहाँ भी ये चाहते थे एक संदेश जाए, और पहले दिन मुख्यमंत्री ने वहाँ जा कर के एक संदेश दिया कि मैं फ्रंट से लीड कर रहा हूँ सब चीज़ों को, और हमें अच्छा लगा, हमने कहा शाबाश। लेकिन अब जिस तरीके से रेस्क्यू वर्क, लोगों में बहुत नाराज किए, जो परिजन जिनके परिजन गायब हैं वो नाराज हैं, आज हेजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं वापस। आज की आधुनिक तकनीक में इतना दिन लगना, ये कहीं किसी के गले नहीं उतर पा रहा है, हमको तकलीफ है। अच्छा सर, जब आप उत्तराखंड के दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, कल हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को, जिसमें ये सब चीज़ें हमने इंडिकेट की हैं कि क्या क्या कमियां हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ उपाय करिए। बल्कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारी मीडिया ने भी जिस संजीदगी से हमारे सुझावों को लेना चाहिए था वैसे लिया नहीं, और वो सुझाव ऐसे हैं जो भविष्य के लिए, जहाँ जहाँ ये पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो ग्लेशियर है, दूसरी चीज़ों से सेफ्टी प्लान आदि आदि को लेकर के बड़ी दीर्घकालिक सुझाव हैं जो कांग्रेस की तरफ से हमने दिया है। सर, उत्तराखंड में जब आप मुख्यमंत्री बने उस वक्त तो बहुत बड़ी आपदा थी, और इससे केदारनाथ की बहुत बड़ी आपदा थी, उस वक्त आप किस तरह से निपट पाए हैं? देखिए, ये मैं नहीं निपट पाया, ये लोगों का मनोबल था, लोगों ने साथ दिया, इसलिए हुआ। और मैं उसको अपनी सफलता, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था, वो करीब असंभव था। 70% राज्य सदविशत हालत में था, तो उसको खड़ा करना, उसके लिए बड़े मनोबल की ज़रूरत थी। लोगों ने मनोबल दिखाया, खड़ा हुआ राज्य, और घाव भरे, राज्य तेज़ी के साथ आगे की तरफ को बढ़ा, और
मुझे फ़क्र है कि उत्तराखंड ऐसा कर पाया जो दुनिया समझ रही थी नहीं कर पाएगा। ये अलग बात है कि अब हमारी बनाई हुई गुफाओं में ध्यान लगाने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको। कल हमारी शुरू की हुई शंकराचार्य जी की समाधि के लिए अब प्रधानमंत्री जी से लेकर के सब लोग 4 साल से उसका ढोल पीट रहे हैं। मैं उसका काम शुरू करवा करके गया, तुम 4 साल ढोली पीटने में लगे हुए हो उसको। तो ये भाजपा, देखिए भाजपा है प्रचार तंत्र आधारित पार्टी, उनका है करो कम गाल ज़्यादा बजाओ। तो वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। हमारा ये था काम ज़्यादा करो गाल कम बजाओ। अब हमको उल्टा सिखा गए महात्मा गांधी, क्या करें हम अभी तक उसी पे चिपटे हुए। इनको गोवेल सिखा गया 100 झूठ, 1 झूठ को 100 बार भी बोलोगे तो सच हो जाता है। तो ये इनका आदर्श गोवेल से है, हमारा आदर्श महात्मा गांधी है। वो कहते थे करो कम, हाथ ज़्यादा न करो ज़्यादा और बात कम करो। क्या सर आप नहीं मानते कि जो 32 महीने का जो कार्यकाल था आपका और आपने जो हर वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई थी वो आज ध्वस्त होकर आ गई है? वो ध्वस्त होगी। वो देखिए, उत्तराखंड को उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जो मैंने शुरुआतें की थी। 14 साल बाद शुरुआत हुई, 3 साढ़े 3 साल में मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया। 3 साल में 3 साढ़े 3 होता तो और बेहतर दिखाई देता। 3 साल में मैं उसकी सब बुनियादें डाल करके गया। मैंने गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमज़ोरों का, ज़रूरतमंदों का, महिलाओं का, बेरोज़गार नौजवानों का, शिल्पकारों का, दस्तकारों का, ऐसे लोगों का जो सृजन करता है उनका उत्तराखंड बनाने की कोशिश की। लेकिन आज ठेकेदारों का, आज मालदारों का उत्तराखंड बन रहा है। अब उत्तराखंड ही नहीं आया तो मालदारों का भारत भी बन रहा है। राहुल जी बहुत सही कह रहे हैं कि हम दो, हमारे दो, देश के 2 बड़े मालदारों के हाथ में सारे देश की पूंजी जा रही है और 2 लोग उस काम में लगे हुए हैं, मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं। नहीं तो क्या सन 2022 में इसको बदल पाएंगे? हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र की शक्ति में विश्वास रखते हैं, जनता की शक्ति में विश्वास रखते हैं। हम उठा रहे हैं लोगों के सवालों को, बाकी मालिक तो जनता है। यदि दुल्हन वही जो पिया मन भावे, हम दुल्हन हम पिया के मन में नहीं आए तो हम रिजेक्टेड माल हो गए। त्रिवेंद्र सिंह जी जो है भाग गए तो 4 साल से मुख्यमंत्री है। तो दुल्हन तो वही है जो पिया मन भावे। अच्छा सर, जो आपके, चूंकि आप राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, तो अभी गुलाम नबी आज़ाद जी जो लोकसभा के नेता रहे हैं उनका विदाई समारोह हुआ, तो आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ के कसीदे कर दिए पूरे और उनको पूरा बागाबाग कर दिया। तो क्या हम ये माने कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, तो क्या ये जो उनकी टिप्पणी थी प्रधानमंत्री की उसको किस रूप में देखते हैं आप? काश प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में अपने हर विरोधी के लिए और हर समय इसी तरीके का भाव रखें। यही संसदीय लोकतंत्र है, यही संसदीय प्रणाली की गरिमा है और यही सर्वधर्म जो हमारा ये सनातन धर्म है उसकी पहचान है। तो उन्होंने अच्छा कहा, उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन ये उनका स्थायी भाव बन जाए इसकी प्रार्थना करते हैं। अच्छा, एक सवाल के आखिर सर कि आप पंजाब के प्रभारी हैं और पंजाब से चूंकि शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे राज्य इसमें जुड़ गए हैं, तो आप इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? 75 दिन हो गए लगातार सर धरना आंदोलन होते हुए। किसान तो बिल्कुल सही समझ रहा है कि इन कानूनों से किसानी खत्म हो जाएगी, उसके बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। मगर एक बात मैं उपभोक्ता से भी कहना चाहता हूँ, जिस दिन मंडी खत्म हुई, सरकारी खरीद तंत्र समाप्त हुआ, उस दिन ये सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली भी खत्म हो जाएगी। जो ये 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल है, ये भी बंद हो जाएगा। तो अंतिम रूप से चोट पड़ेगी गरीब पर और उपभोक्ता पर। सरकार ने इस पर 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिया सर इस कानून को समझाने के लिए जनता में, इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस नहीं, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कृषि कानून को आम जनता में समझाने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए इनके। कितना ही समझा दें, जब बर्बादी आती दिखाई दे रही है तो जो बर्बाद होने जा रहा है वो तो ठीक से समझ रहा है। इसीलिए तो किसान जान हथेली में रख करके इस कड़कड़ाती ठंड में भी और कोरोना काल में भी दिल्ली के बॉर्डर सन 2022 के लिए उत्तराखंड के इश्यूज क्या रहेंगे आपके लिए, कांग्रेस के लिए विशेषकर? हमारे लिए परिवर्तन हमारा संघर्ष रहेगा उसके लिए। तो ये
हमारे साथ हरीश रावत जी जो बता रहे थे कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसमें राहत कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण लोगों में नाराजगी है। उन्होंने साथ ही विश्वमानव न्यूज कार्यालय के स्टूडियो के लिए भी बधाई दी है कि बहुत शानदार स्टूडियो बनाया गया है और इससे उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की आवाज़ बनने का काम विश्वमानव न्यूज करेगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर किसी शख्स से बात हुई, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।